प्रश्न 117 गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? इसका सही उत्तर है 16 मार्च 1911। प्रश्न 118 to 1813 के चार्टर एक्ट का संबंध किससे है? सही उत्तर है 1813 के आज्ञा पत्र से। प्रश्न 119 शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है डॉक्टर D.S. कोठारी। प्रश्न 120 शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया? इसका सही उत्तर है 1976 में। प्रश्न 121 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE कब लागू हुआ? सही उत्तर है 2009 में। प्रश्न 122 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई? इसका सही उत्तर है 2004 में। प्रश्न 123 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP की विशेषता क्या है? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, जिसमें शिक्षा में सबकी भागीदारी, समानता पर बल और नए शैक्षणिक प्रयोग शामिल हैं। प्रश्न 124 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 2005 का प्रारंभ रवींद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है? सही उत्तर है सभ्यता और प्रगति। प्रश्न 125 to 1992 में गठित यशपाल समिति का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है स्कूलों में छात्रों के बोझ को कम करना। प्रश्न 126 छनाई का सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका सही उत्तर है लॉर्ड मैकाले। प्रश्न 127 जब कोई बालक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना विद्यालय छोड़ देता है तो ये क्या कहलाता है? सही उत्तर है अपव्यय। प्रश्न 128 भारतीय शिक्षा आयोग हंटर आयोग का गठन 1882 में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है सर विलियम हंटर। प्रश्न 129 हंटर आयोग का संबंध किस अवधि से है? इसका सही उत्तर है 1882 से 83। प्रश्न 130 मैकाले के विवरण पत्र का संबंध किस वर्ष से है? इसका सही उत्तर है 1835। प्रश्न 131 यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ? सही उत्तर है 1992। प्रश्न 132 डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है 2000। प्रश्न 133 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आरंभ किसके अंतर्गत हुआ? सही उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। प्रश्न 134 सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन। प्रश्न 135 ब्रिज कोर्स को किसके तहत समाप्त किया गया? सही उत्तर है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। प्रश्न 136 संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की? इसका सही उत्तर है 20 नवंबर 1989। प्रश्न 137 भारत सरकार ने बाल अधिकार घोषणा 1989 को कब अंगीकृत किया? इसका सही उत्तर है 11 दिसंबर 1992। प्रश्न 138 राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई? सही उत्तर है 22 अगस्त 1974। प्रश्न 139 बच्चों को कारखानों या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 24। प्रश्न 140 स्त्रियों एवं बच्चों का क्रय विक्रय तथा अनैतिक व्यापार दंडनीय अपराध है, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 23। प्रश्न 141 मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, सभी धर्मों की मंजिल एक ही है, ये कथन किसका है? इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 142 राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत पुरुष स्त्री को समान वेतन, समान अवसर तथा बच्चों के समुचित विकास का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है अनुच्छेद 39। प्रश्न 143 डाइट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का कार्य क्या है? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न 144 जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न 145 to 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? सही उत्तर है अनुच्छेद 45। प्रश्न 146 शिक्षा बिना बोझ के का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है यशपाल समिति। प्रश्न 147 राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? इसका सही उत्तर है 1986 में। प्रश्न 148 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया है? इसका सही उत्तर है 12 खंडों में। प्रश्न 149 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? इसका सही उत्तर है ब्लॉक स्तर पर। प्रश्न 150 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है? इसका सही उत्तर है 3 वर्ष तक। प्रश्न 151 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का आयु वर्ग क्या है? सही उत्तर है 11 से 14 वर्ष। प्रश्न 152
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है? सही उत्तर है शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में। प्रश्न 153, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? इसका सही उत्तर है कक्षा 6 में। प्रश्न 154, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किन किन कक्षाओं में दी जाती है? इसका सही उत्तर है कक्षा 6, 7 और 8 में। प्रश्न 155, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर है ग्राम प्रधान। प्रश्न 156, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? इसका सही उत्तर है प्रधानाध्यापक।